अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ दानिशवरों की बुक्स पढ़ने के बाद, मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़िंदगी में खुशी और सुकून हासिल करने के लिए हमें कुछ ख़ास पॉइंट की, ख़ास बातों की, ख़ास नुकात की पैरवी करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। उस 7 नुकात जो कुछ पॉइंट मैंने देखे कि ज़िंदगी में खुशी हमें कैसे मिल सकती है, हम ज़िंदगी में सुकून कैसे पा सकते हैं। क्या ज़िंदगी में खुशी बेटे की बड़ी नौकरी से है? क्या ज़िंदगी में खुशी बड़ा घर बनाने से है, बड़ी गाड़ी लेने से है, या बड़ा ओहदा लेने से है? इन चीज़ों में खुशी नहीं है। अगर इन चीज़ों में खुशी होती तो इस वक्त हमारे मुल्क के मौजूदा और साबका सदूर और वज़ीर आज़म इंतहाई खुश व खुर्रम होते, उनके यहाँ किसी किस्म का कोई दुख परेशानी ना होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं और मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए हैं। सेहत के हवाले से, सुकून के हवाले से, खुशी के हवाले से, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, समाजी लिहाज से। तो मैंने ढूंढने की कोशिश की आखिर खुशी है कहाँ। तो मुझे सबसे पहली जो बात मिली वो है मुआफ़ी में खुशी। लोगों को माफ़ कर दें। नींद जो हमें अल्लाह ताला देता है, जो हम सोते हैं, रात को नींद लेते हैं, ये नींद दरअसल भुलाने का नाम है। हम फॉरगेट करते हैं दिन की मसरूफियत को, मामलात को। कुछ टाइम के लिए हम सोते हैं, हम उनको भुला कर सो जाते हैं। इससे मुराद दुनिया के मसाइल को कुछ टाइम के लिए भूलते हैं, कुछ टाइम के लिए गम को भूलते हैं, कुछ टाइम के लिए हम मामलात दरगुजर करते हैं। पहली बात तो ये है कि सोने से पहले मुआफ़ करें। जो भी किसी ने ज़्यादती की है, जब भी आपको मौका मिलता है तो माफ़ कर दिया करें। लोगों को तन्हाई में बैठे माफ़ कर दिया करें, कह दिया करें दिल में, अब ऊँची आवाज़ से अपने कानों तक पहुँचे कि मैंने फ़लाँ ने मेरे साथ कुछ किया है, जो कुछ भी किया है मैंने उसको सब कुछ माफ़ किया है। दूसरी बात, मालिक पर तवक्कुल किया करें। जब आपको ये यकीन होता है कि आज सूरज मशरिक़ से ही तलू होगा, मगरिब से नहीं, शुमाल से नहीं, जनूब से नहीं। जब आपको ये यकीन होता है कि मैंने बाल ऊपर फेंकी है, ये हर कीमत नीचे आएगी, तो आपको इतना यकीन होता है कि बिजली की स्विच में आप उंगली नहीं देते। आपको पता है कि यहाँ उंगली देंगे तो यहाँ जो है ना करंट लगेगा, शॉर्ट लगेगी, आदमी की डेथ हो सकती है। ये असल में यकीन है। इतना यकीन कामिल उस मालिक पे कर दें तो वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। मालिक से दुआ करें इस तवक्कल और इस यकीन के साथ कि मैंने मालिक से बात की है और मालिक ने मेरी बात सुन ली है और उसने मुझे मेरी काम होने का यकीन दहानी करेंगे। हमारा एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर, एक एमपीए, कोई बड़ा अफसर हमें जब कोई यकीन दहानी करा देता है, जाए आपका मसला हल हो जाएगा, हम पुरसकून हो जाते हैं। तो जब हम मस्जिद में, नमाज में, दुआ में मालिक से दुआ करते हैं, तो हमें इस यकीन के साथ पुरसकून हो जाना चाहिए कि वो इन तमाम लोगों से, जो ओहदेदारों से हम जाकर मसला बयान करते हैं और पुरसकून हो जाते हैं, वो इन सब का मालिक है और इनसे ज़्यादा ताकतवर है। जब हमारे अंदर ये तवक्कल और ऐसा यकीन पैदा हो जाएगा तो हम सुकून, खुशी मिलेगी हमें। दूसरा, खुशी बांटने में है, खुशियाँ देने में है, खुशियाँ तकसीम करने में है, लोगों की को आसानियाँ देने में है, लोगों की खुशियों में शामिल होने में खुशी है, लोगों की खुशियाँ देने में खुशी है, अल्लाह को याद करने में खुशी है, अल्लाह की राह में लोगों को देने में खुशी है। जो कुछ चीज़ आपके पास है वो दे दें, कोई अच्छी बात दे दें, कोई अच्छी जो है ना मालूमात शेयर कर दें, कोई चीज़ मुश्किल में है किसी को रास्ता बता दें, कुछ किसी को अच्छी मालूमात दे दें। तीसरी बात अहम जो है वो भरोसा है, कि ये भरोसा करना कि मेरा मालिक जिसने मुझे सुबह नींद से, मौत जैसी नींद से जगा दिया, ज़िंदगी दे दी, तो कल भी मुझे वो ज़िंदा रखेगा, वो रिज़्क भी देगा, वो मेरी मुश्किल में मुझे थामेगा।
اور ایک اہم بات کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ چیز پڑھ لی ہے، یہ چیز مجھے آ گئی ہے، جس چیز کا میں ماہر بن گیا ہوں۔ ہمیشہ سیکھتے رہنے کی کوشش میں رہنا، چاہے آپ کی عمر 15 سال ہے، 10 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 100 سال ہے۔ عمر کے کسی حصے میں یہ بات دل میں دماغ میں نہ بٹھانا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، یہ چیز مجھے آ گئی ہے، اس چیز پہ میں نے عبور حاصل کر لیا ہے۔ ہمیشہ سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنے کی جد و جہد کرنا، سیکھتے رہنے کی جستجو کرنا، سیکھتے رہنے کا شوق اور ولولہ زندہ رکھنا، یہ آپ کی خوشی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دوسرا، خوشی رشتہ داروں میں، دوستوں میں مل جل کر رہنے میں ہے، سماج کے ساتھ مل کے رہنے میں ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اکیلا رہنا چاہتے ہیں، تنہائی پسند ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، وہ زیادہ دماغی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ الجھنوں اور پریشانیوں کا مسئلہ ان کو پیش آتا ہے۔ اسی طرح کسی کو حوصلہ دینا، محبت دینا، ہمت بڑھانا، ایسا آدمی جو کسی مسئلے میں، کسی پریشانی میں الجھن ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں، اس کی ہمت بڑھا دیں، کوئی بچہ امتحان دے رہا ہے اس کو شاباش دے دیں، کوئی مریض دکھ میں ہے تو اس کو کہہ دیں کہ حوصلہ دے دیں، ٹھیک ہے بھی آپ کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے، آپ سنبھل رہے ہیں۔ مریض کو آپ کے حوصلے کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، کھلاڑی کو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کی زندگی میں ہمت دینا، حوصلہ دینا سیکھیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ ان کی ہمت اور حوصلہ کھینچ لیں، چوس لیں۔ نیگیٹو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کو آگے بڑھنے کا جذبہ چھین لیتے ہیں، ان کا حوصلہ چھین لیتے ہیں، ان کو بزدل کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ تم سے نہیں ہوگا۔ یہ ہرگز نہ کریں۔ جب بھی کہیں بھی زندگی میں آپ کو موقع ملے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کے لیے، اتنا کر دیں کہ یو کین ڈو اٹ، تم یہ کر سکتے ہو۔ چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے وہ آپ کے ہمسائے کا بچہ ہے، چاہے وہ کسی اجنبی کا بچہ ہے، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے، اسے جب بھی وہ کوئی کام کرنے کا ٹھان لے تو اس کو یوں کہا کرو، یو کین ڈو اٹ، تم یہ کر سکتے ہو، تم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ کام رکھا ہے، آپ کے سوا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی کا اتنا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو وہ اس منزل کو پا لیتا ہے، وہ اس ٹارگٹ کو پا لیتا ہے، وہ مشکل کام سر انجام دے دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے امتحان پاس کر لیتا ہے۔ تو آپ کو حوصلہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک خوشی دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو دوسرے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں مالک خوشیاں عطا کرے، آسانیاں عطا کرے۔ تھینکس۔